नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। ये निमेड़ा से सिरसी रोड है। 3.25 करोड़ रुपए का इसका बजट था और ये वही सड़क है जो मैंने इस पर भ्रष्टाचार दिखाया था। एक माउट में ये सड़क उखड़ गई थी, रात को सड़क बनाई और सुबह उखड़ गई थी। इसको वापस उखाड़ ले गए थे इंजीनियरों ने इसमें तुरंत ध्यान दिया और ठेकेदार को कहा इसको भैया वापस उखाड़ ले, हमारा भ्रष्टाचार सामने आ गया है। ये रेयान गार्डन है और इसी के सामने ये सड़क थी। लेकिन मैं आज इसलिए इस सड़क पर वापस आया हूं कि इसमें बड़ा घोटाला आपको दिखाऊंगा कि इस सड़क को जिस ठेकेदार ने बनाया, उस ठेकेदार ने ये सड़क बनाकर पेमेंट उठा लिया, पूरे पैसे ले गया और ये सब कुछ उस एक्सीएन की सरपरस्ती में, जो जोन 12 के एक्सीएन हैं सुरेंद्र पवार की ऐसी इनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद है कि चाहे जितना घोटाला करे, चाहे जितने सरकार के पैसे लूटे, लेकिन बिना किसी जांच के, बिना किसी ग्राउंड पर आए बगैर इनको पैसा दे दिया जाता है। और उसका नतीजा ये रहता है कि ये सड़कें जो 5-5 साल की गारंटी में रहती है, वो 1-2 दिन में ही वापस उखड़ जाती है और ना उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाता, ना उन ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई की जाती। और उसी का नतीजा है कि लगातार ये जो सड़कें हैं ये बिना गुणवत्ता के, बिना किसी जे शेड्यूल के बनाई जाती है। ना इनमें डीबीएम अपनी मोटाई में की जाती, ना इनमें डामर अपनी मोटाई में की जाती, ना इनके ऊपर बीसी की जाती। वो सब कुछ बिना मोटाई के की जाती है। और एक इनकी बुक होती है MB, माँ है बुक, माँ है पत्रिका। उसमें सब कुछ लिखना होता है, कितना मेजरमेंट लेना है, कितनी मोटाई लेनी है, कितनी चौड़ाई लेनी है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट इंजीनियर जेडीए में बैठे हैं, उनका तो तबादला भी नहीं होता। एक्सीएन सुरेंद्र पवार का तबादला होता है और एक्सीएन सुरेंद्र पवार 2 दिन में वापस आकर ज्वाइन कर लेते हैं। यदि वापस तबादला कैंसिल नहीं होता तो डेपुटेशन पर आ जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जो ठेकेदार हैं वो बिना गुणवत्ता के सड़कें बना रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, पैसे वाले बन रहे हैं और इंजीनियर कहीं ना कहीं अपनी जेब भरकर इस भ्रष्टाचार में उनके ऊपर आशीर्वाद बनाए हुए हैं। इंजीनियरों का सबसे बड़ा खेल वहां शुरू होता है जहां उनके तबादले हो जाते हैं, लेकिन वो पिछले 10-10 साल से एक जोन में टिके हुए हैं, भले ही जेडीए का जेईएन हो, एईएन हो या एक्सएन हो। और उसका खामियाजा भुगतती है आम जनता, जो अपने टैक्स का मोटा पैसा देकर इन सड़कों के ऊपर कहीं ना कहीं इन गड्ढों में जाने के लिए, इन गड्ढों के ऊपर चलने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए रोज परेशान होते हैं। इन सड़कों के ऊपर से रोज आए दिन दुर्घटनाएं होती है, कई महिलाएं, बच्चे गिरते हैं, कई लोग गिर जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कोई जिम्मेदार इस पर आकर ये संज्ञान नहीं लेता कि आखिर इतना मोटा सरकार द्वारा रुपया दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी लगातार मोटा पैसा दे रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि आप सुगम राह बनाइए, इन सड़कों को बनाइए। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र, जो भ्रष्ट इंजीनियर और भ्रष्ट ठेकेदार जो बैठे हैं, वो मोटा पैसा लेकर इन सड़कों में जिस तरह के बंदरबाट कर रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं माफ करने लायक नहीं है। लेकिन शायद मुख्यमंत्री जी तक ये बात नहीं जाती है और ठेकेदार आए दिन इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं। इन सरकार के और जनता का जो पैसा है टैक्स के रूप में आता है, इसकी रोज बंदरबाट करते हैं और कहीं ना कहीं इस पैसे को लूट कर ले जाते हैं। और जो जनता है, जो टैक्स देकर ये सोचती है कि हम टैक्स दे रहे हैं, सही समय पर सही गुणवत्ता की सड़कें मिलेगी, सही तरीके से सुगम राह मिलेगी। लेकिन या तो सुगम राह बनाई दी गई थी, डामर सड़क डाल दी गई थी और मैंने आकर उनका भ्रष्टाचार दिखाया था, उसके दूसरे दिन ये सड़क उखाड़ ली गई थी। लेकिन उस ठेकेदार ने ये सड़क नहीं बनाई, लेकिन एक्सीएन सुरेंद्र पवार ने उनका पूरा पैसा दे दिया, बिना किसी लायबिलिटी के, बिना किसी सुरक्षा के, मिलीभगत करके उनको पैसा दे दिया। ठेकेदार पैसा ले गया और उसका नतीजा ये रहा कि पिछले 1 साल से ये जो सड़क है ये बिना बने पड़ी है। सिवार मोड़ से लेकर ये निमेड़ा तक इसका 3.25 करोड़ रुपए का टेंडर था, जिसमें बड़ा घोटाला किया गया। वो डामर वहां करते हैं, जहां नई सड़क हो उसके ऊपर डामर कर दी जाती है और आम जनता को, इंजीनियरों की मिलीभगत से सरकार को बेवकूफ बनाया जाता है और अपना मोटा पैसा उठा लिया जाता है। जबकि नियम ये होता है कि सड़क वहां बननी चाहिए जहां गड्ढे हो, जहां सड़क खराब हो। लेकिन ठेकेदार और इंजीनियर आपस में मिलकर उन सड़कों को बना देते हैं जहां सड़क की जरूरत नहीं होती, जहां ऑलरेडी नई सड़क है। ऐसा ही इस समय राजधानी में चारों तरफ ऐसा ही माहौल है। भले आप सिरसी मोड़ से और सिवार मोड़ तक देख लीजिए, वो सड़क जो नई सड़क थी उसके ऊपर डामर डाल दी गई और जो पुरानी सड़क थी उसको बनाया ही नहीं गया। और ऐसा ही ये सिवार मोड़ से लेकर निमेड़ा तक जो सड़क थी, जो बननी चाहिए थी, वो बनी नहीं। उसका
पूरा पैसा उठा लिया गया, बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया, और वो भी एक्सियन जेईएन की नाक के नीचे उनकी मिलीभगत से। और अब तो कहा यह भी जा रहा है कि कई इंजीनियर इन ठेकेदारों के पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में इनकी फर्में हैं, जो इनसे सड़कें बनाई जाती है, मनपसंद ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, घोटाला किया जाता है, गलत सड़कें बनाई जाती है, बिना किसी गुणवत्ता की सड़कें बनाई जाती है और पैसा पास कर दिया जाता है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? आखिर कौन इसका जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? एक बार जब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह कहा कि इन सड़कों को आप तुरंत बनाइए, तो जेडीए के निदेशक इंजीनियर अजय गर्ग मौके पर आए और यह आश्वासन दिया कि 2 दिन में सड़क बना दी जाएगी, लेकिन उन ठेकेदारों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो भ्रष्ट हैं, जो इस भ्रष्ट तंत्र से मिलकर पैसा उठा रहे हैं और रोज आए दिन ये गड्ढे हो रहे हैं, रोज आए दिन लोग गिर रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर इसकी जवाबदेही किसकी है? मेरा मानना तो यह है और आम जनता की यह मांग है कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर जो जेडीए में टिक्के बैठे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनकी जांच हो और ये दूध और पानी का पानी किया जाए कि आखिर इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन लिप्त है। और ये मुख्यमंत्री जी को भी पता चलना चाहिए, यूडीएच मंत्री को भी पता चलना चाहिए कि हमारे इस जेडीए में यूडीएच में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आए दिन कितना रुपया आम जनता से उगाया जा रहा है, रोज कितना रुपया लेकर ये भ्रष्ट तंत्र के जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, वो कितना पैसा अपने घर लेकर जा रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप हमें फॉलो करें और कॉल करें कि आखिर कहाँ की स्थितियाँ खराब है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तुरंत पहुँचे और आपकी मदद करें और आपकी आवाज़ उठाएं। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर।